बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रीमान टेंसर। रीमान टेंसर को स्टार्ट करते हैं। रीमान टेंसर बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिस्टोफल सैम्पल्स किए, अगर तो आपने क्रिस्टोफल सैम्पल अच्छे से समझे हैं तो आपका रीमान टेंसर समझ आ जाएगा, क्योंकि रीमान टेंसर के अंदर हमारे पास क्रिस्टोफल सैम्पल्स आते हैं, वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं और उन्हीं वैल्यूज को अपने रीमान टेंसर के फार्मूला में पुट करना होता है तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप जाके क्रिस्टोफल सैम्पल्स अच्छे से समझे, जो कि मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए समझाया, आप 3 डायमेंशनल के लिए समझ लें, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे साथ साथ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में दूंगी। आप थोड़े सा फार्मूला ड्राइव करते हैं, अगर तो आप फार्मूला भूल जाए तो आपके लिए फार्मूला ड्राइव करना थोड़ा इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। द रीमान टेंसर emerges from an analysis of a simple question स्टार्टिंग विद अ कोवेरिएंट वेक्टर। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करें, आप कंसीडर करें अ कोवेरिएंट वेक्टर वी आई, कोवेरिएंट वेक्टर है लोअर इंडेक्सेस में वी आई, और उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। ठीक है, अब आपने वी आई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जे, एक्स जे लेंगे, देखते हैं अभी। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के प्रोड्यूस द थर्ड ऑर्डर टेंसर। और आपके पास एक थर्ड ऑर्डर टेंसर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले आपके पास एक कोवेरिएंट वेक्टर था, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे लिया, अब ये 2 ऑर्डर हो गया, फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे तो वो आपके पास थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। और ये वी आई सेमी कॉलन जे सेमी कॉलन के कोवेरिएंट डेरिवेटिव को हम सेमी कॉलन फॉर्म में लिखते हैं, लिख लिया। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वी आई सेमी कॉलन जे के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी आई जे सेमी कॉलन के। तो अभी हम इसको देखते हैं मजीद। अच्छा, द क्वेश्चन इज दैट डज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर, कि क्या अगर हम इसके ऑर्डर को वी आई जे सेमी कॉलन के लिख दें, क्या ये ऑर्डर मैटर करता है? तो अगर मैटर करता है तो क्यों करता है? और डज वी आई जे के, मतलब आपने यहाँ पे ये जे के अगर लिखा है, मैंने अगर आपको कह दिया कि वी आई जे सेमी कॉलन के, तो आप इसको ऑर्डर को अगर इसके रिस्पेक्ट से देखें कि वी आई सेमी कॉलन जे के था, अब आप इसका के जे कर दें, तो क्या ये जनरल रिलेटिविटी के अंदर होल्ड करेगा? तो इसको हम प्रूव करेंगे वाया अपनी डेरिवेशन के थ्रू। अब आप देख लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जहां तक मुझे लगा, तो मैंने इसको ड्राइव किया सारा और मैं उसकी डेरिवेशन वहां से स्टार्ट करूंगी। लेकिन जहाँ भी मिस्टेक है ना, जब हम इसको देखेंगे सेम करेंगे तो मैं आपको इस आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जहाँ मिस्टेक है वो साथ साथ बताऊंगी। तो अभी हम उस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ मैंने इसको सारा ड्राइव किया। अब आपको सबसे पहले रीमान टेंसर कंसीडर कोवेरिएंट वेक्टर विद वी आई एंड इट्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। पहली टर्म 2 टर्म की थी, अब हमने इसको रैंक 2 का टेंसर बना दिया। हमने क्या कहा, वी आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे लेना है, सेमीकोलन जे लिखा। अब मतलब कि आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला लिखते किस तरह से मैं दोबारा से बता देती हूँ। वी आई सेमीकोलन जे पार्शियल वी आई बाय पार्शियल एक्स जे लिखेंगे, एक्स जे कहा था, माइनस गैमा। अब आपके ये जो 2 टर्म्स हैं ये नीचे, और एक और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं अपर में के, और ये वी के साथ भी वही टर्म लिखी जाती है। ओके, होप सो आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला अच्छे से लिखना आता होगा। आप अगेन प्रैक्टिस किया करें। ये नहीं है कि आप लोग लेक्चर सुनेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी लेंथी बुक है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। अब आपने कहा था कि इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के एक्स के, तो अब हमने इसका डेरिवेटिव वी आई जे, इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू के। उसी तरह से कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला ओपन करेंगे, पार्शियल वी आई जे बाय पार्शियल एक्स के लिखा, फिर गैमा। आप देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं, ठीक, आई जे के। जब हम इसका गैमा ओपन करते थे हम इसको डायरेक्ट गैमा आई जे लिखते थे और एक टर्म के लिख लेते थे, लेकिन ये 3 टर्म्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफा आई और के को लेंगे और फिर एक दफा जे और के को लेंगे। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट थोड़ा साथ साथ लिख के बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले हमने किया आई और के, ठीक है, आई के लिख लिया। अब इसके लिए ऊपर एक टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं जो इधर और इधर सेम होती है, तो अब मैंने इसके लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस कराई वो क्या करा ली, एम करा ली। ठीक हो गया। अब आप इधर लिखेंगे वी, और ये जो यहाँ टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं वही इधर लिखते हैं, लिख लिया। अब यहाँ आई के था, आई के था, तो आप देखिए इस टर्म के अंदर कौन सी टर्म है जो नहीं लिखी है, वो जे है, तो आप वी एम सेमीकोलन जे आगे लिख लेंगे।
होप सो आपको ये गैमा लिखना आ गया होगा। अब आपने आई के लिख लिया, अब आप जे के टर्म लिखिए, जे के टर्म लिखिए, उसके लिए भी एम इंट्रोड्यूस कराया। अब एक बात का ख्याल रखना है, इधर तो हमने एम सेमीकोलन जे लिख लिया, लेकिन इस केस के अंदर आपने ये जो टर्म बच गई है ना, आई बचेगा ना, जे के लिख लेंगे तो आपने इधर वी आई सेमीकोलन एम लिखना है। हमने पहले यहाँ एम और एम जब इंट्रोड्यूस कराया तो एम इधर सेम रखने के लिए, लेकिन इस केस के लिए आपने पहले आई लिखना है फिर एम लिखना है। इसको लिखने की वजह भी आपको नीचे समझ आ जाएगी। अब यहाँ तक का केस हो गया हमारे पास तीन। अब ये कौन से ऑर्डर का इसका रैंक क्या हो गया, अब हमारे पास इस टर्म का 3 हो गया है। अभी हमने रीमान टेंसर को 4 रैंक का टेंसर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग अभी तक हम ये वाली टर्म हमने सॉल्व की है और इस टर्म को बस इतना ही लिखा है। अभी हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। वी आई जे सेमीकोलन के हो गया। अब हमने देखें ये वी आई जे पार्शियल वी आई जे का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। अभी हमें वी एम सेमीकोलन जे भी चाहिए, वी आई सेमीकोलन एम भी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज चाहिए, और वो भी हम क्योंकि सेमीकोलन है कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसी तरह से लिखेंगे पार्शियल वी एम बाय पार्शियल एक्स जे माइनस गैमा एम जे, और इसके लिए टर्म इंट्रोड्यूस करा लेंगे आर वी आर लिख लेंगे। उसी तरह से जब आप इस वी आई एम के लिए ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे पार्शियल वी आई बाय पार्शियल एक्स एम माइनस गैमा आई एम, और ऊपर टर्म इंट्रोड्यूस करा लें एस वी एस। तो ये टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, उसको लिखने से पहले भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है, चलिए मैंने आपको लिख भी दूंगी। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ से थोड़ी सी आपके हैंडआउट्स में मिस्टेक आई थिंक सो स्टार्ट होती है। आपने इस इक्वेशन को 1 का नेम दिया, इसको 2 का नेम दिया। अब मैंने क्या किया कि जहां जहां पे मेरे पास के था वहां पे मैंने उसको एल में चेंज कर दिया। जब आप इसको एल में चेंज कर लेंगे, आपने सिंपल के रिप्लेसमेंट में एल लिख लिया। आपके पास एम आई के था तो आपके पास यहाँ पे आई एल, और इस एम में डमी थे तो हमने इस एम को के में चेंज कर लिया। एंड देन यहाँ पे भी आपके पास नेक्स्ट में के था, एल हो गया, और इस एम की रिप्लेसमेंट को हमने जो न्यू वैल्यू दे दी वो के दे दी। ये आपके पास हमने रिप्लेसमेंट कर ली। इस इक्वेशन को अब हम आगे यूज करेंगे, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज को ओपन करेंगे। आई जे का फार्मूला ओपन करेंगे, के जे का और आई के का ओपन करेंगे। अब मैंने अगर आगे एम जे के लिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया, आप उसी को के जे के लिए लिख लें। उसी को आई एम के लिए बताया तो उसी को आप आई के लिए लिख लिया। अब हमने टर्म्स को चेंज कर लिया। अब आपने क्या किया, वी के सेमीकोलन जे का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा आई थिंक सो। पार्शियल वी के बाय पार्शियल एक्स जे माइनस गैमा, ये जो टर्म होती है वो लिखते हैं माइनस गैमा जे के एम टर्म इंट्रोड्यूस कराई। सिमिलरली आप बस इसके लिए वी आई के लिए पार्शियल वी आई बाय पार्शियल एक्स के माइनस गैमा आई के, और इसके लिए एम टर्म इंट्रोड्यूस। अब आप बस इस वी के सेमीकोलन जे का भी आंसर इसका भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव ओपन कर लिया, इसका भी कर लिया, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब ये वन इस इक्वेशन को भी आप नेम दे दें, आई और आई दे दें, तो ये वन इक्वेशन ये वाली और ये वाली इस फार्मूले के अंदर पुट कर दे। पार्शियल एक्सएल एज इट इज वी आई सेमीकोलन जे का ये जो वैल्यूज हमने स्टार्ट में लिखी ये पुट करें। फिर गैमा आई एल के एज इट इज वी के जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करें जो कि हमने ये लिखी। फिर गैमा के जे एल एज इट इज, और ये वी आई के की वैल्यू पुट करें जो कि यहाँ लिखी। अब मैंने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली हैं, वी आई सेमीकोलन जे की, वी के सेमीकोलन जे की, और ये आपके पास वी आई सेमीकोलन के की। तीनों वैल्यूज लिख ली। आप देखेंगे पार्शियल अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, आप इसको मल्टीप्लाई करें। पार्शियल स्क्वायर वी आई पार्शियल एक्स एल पार्शियल एक्स जे हो जाएगा। ये टर्म लिखी। अभी आप इस 1 2 3 को छोड़ दें, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। पार्शियल स्क्वायर वी आई पार्शियल एक्स एल पार्शियल एक्स जे हो गया। फिर नेगेटिव साइन, एंड देन ये देखिए आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स आती हैं और पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव होता है तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया गैमा आई जे के का, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एल को अंदर मल्टीप्लाई किया, गैमा आई जे के आए और वी के एज इट इज आ गया। उसके बाद आपने गैमा आई जे के को एज इट इज लिखा, और पार्शियल वी के बाय पार्शियल एक्स एल, ये प्रोडक्ट रूल लग गया इस दोनों पे। अगर आप यहाँ पे लिख भी ले साथ में प्रोडक्ट रूल तो वेल एंड गुड, आपको याद रहेगा, आपके पेपर में आसानी होगी कि हमने इसको कैसे लिखा था।
ओके, नेक्स्ट देखें। अब आपने गैमा आई एल के को मल्टीप्लाई करना है इस वाली टर्म के साथ, तो सिंपल इसको गैमा आई एल के पार्शियल वी के बाय पार्शियल एक्स जे लिख लिया। फिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों गैमास इकट्ठे हो जाएंगे, वी एम साथ टर्म आ जाएगी, ये आ गया। फिर इन दोनों की टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया आप, गैमा जे एल के पार्शियल वी आई बाय पार्शियल एक्स के। इसी तरह से ये वाला नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, और गैमा जे एल के गैमा आई के एम वी एम आ गया। ये हमारे पास टर्म सारी हमने मल्टीप्लाई कर ली अंदर। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद आप क्या करेंगे कि इन टर्म्स को हम थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज करने का क्या मकसद है, आगे अब हमने इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो आपके लिए चेंजिंग ईजी रहेगी, हमें वैल्यूज नजदीक नजदीक मिलती जाएंगी। अब आपने इसको रीअरेंज करना है क्या, कैसे? सबसे पहले ये जो पार्शियल स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे हम पॉलिनोमियल्स या कोई अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें हम सबसे पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाली टर्म इस तरह से हम लिखते हैं, इसी तरह से हमने सबसे पहले पार्शियल स्क्वायर वाली टर्म लिखी। उसके बाद आपने ये वाली टर्म लिखनी है, गैमा आई जे के पार्शियल वी के बाय पार्शियल एक्स एल सेकेंड टर्म। फिर इसके बाद थर्ड वैल्यू टर्म ये लिखनी है, फिर फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये और सेवन्थ ये। सारी वैल्यूज को इस तरह से यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर लिया है, ठीक है। ओके, ये सारी वैल्यूज रीअरेंज हो चुकी हैं। अब आपने मजीद क्या करना है, ये हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। अब हमने टर्म्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है। टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करके वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास रीमान टेंसर का आंसर आ जाएगा। अब देखिए वी आई जे एल था, तो हमने जे और एल को इंटरचेंज कर लिया। जब आप जे और एल को इंटरचेंज करेंगे, मतलब जे को की जगह एल और एल की जगह जे रख लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो सिंपल यहाँ एल था तो जे हो गया, जे था तो एल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे गैमा के आई जे था तो जे की जगह एल, और यहाँ एल था तो जे हो गया। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे एल है, गैमा के आई एल तो जे हो गया, और यहाँ पे जे था तो एल। अब ये वाली चेंजिंग तो आप इजीली आई थिंक सो कर लेंगे, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे दिया। अब आपने कहना है कि हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 एंड 5 को। अब 4 में से 5 को माइनस कर दें, मतलब आप वी आई जे एल में से वी आई एल जे को माइनस करें। हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि क्या आर्डर मैटर करता है। देखिए अब हमने आर्डर को जब चेंज किया, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है, ये देखिए वी आई कामा जे एल है, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से आई थिंक सो लिख दिया, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या ऐसे ही था। ओके, आई जी एल, ओके, इसको आपने देख लेना है। ओके, आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने वैल्यूज को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑर्डर मैटर करता है क्या, तो अब हमारे पास ये देख लें कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है। अगर तो हमारे पास आंसर्स कुछ इस तरह से आए, अभी हम ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले तो वैल्यूज को माइनस करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को, तो आपके पास ये पार्शियल स्क्वायर वी, पार्शियल एक्सएल, ये सारी वैल्यूज सबसे पहले आएगी, फिर नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यूज। जब ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, सारे प्लस, और जहाँ प्लस है वह नेगेटिव हो जाएंगे। आपने इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लिया, अगर इजीली लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वैल्यूज कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। किस तरह से वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, ये वाली फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये गैमा आई एल के, और यहाँ पे भी आपके पास गैमा आई एल के, ये दोनों सेम है, ये भी आपके पास नेगेटिव है, यहाँ से जब साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये गैमा आई जे के पार्शियल वी के बाय पार्शियल एक्सएल आई जे के, तो ये वाली टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये गैमा जे एल के पार्शियल वी आई पे पार्शियल एक्स के और गैमा एल जे के, ये वाली टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो बाकी टर्म्स बच गई हैं वो हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। अब ये देखें वी के पार्शियल एक्स एल गैमा जे के एल, वी के इधर भी है तो हम इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास वी एम और वी एम है, यहाँ भी वी एम और वी एम है, इस वी एम और वी एम को कॉमन लेके लिख सकते हैं, बाकी गैमाज अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने वी के कॉमन ले लिया, वैल्यूज लिख ली, फिर वी एम कॉमन ले लिया, और ये चारों वैल्यूज लिख ली। अब देखें अब भी आपके पास वैल्यूज कैंसिल होती हैं। देखें यहाँ था गैमा जे एल के एम, जे एल के आई के एम, और ये भी एल जे के आई के एम, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी। अब जो बाकी बच गए हैं उसको अगेन लिख लेते हैं। ये वैल्यूज लिखी, ये वैल्यूज लिखी। आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स डमी आ रही हैं, कौन सी टर्म्स डमी आ रही हैं, एम और के। आपके पास इस टर्म के अंदर तो जे और के है, एल है, जे के एल है, कोई भी वैल्यू डमी नहीं है। इसके अंदर आपके पास ये एम
डमी है, के भी डमी है, फिर आपके पास यहाँ पे भी के डमी है। तो अब आप क्या करें, डमी इंडिसेस को इंटरचेंज कर ले, एम की रिप्लेसमेंट में के सेकेंड टर्म के अंदर सिर्फ करेंगे। आप फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ गई, यहाँ पे आप एम के कर लें, के था एम कर लें, एम था के कर लें, फिर यहाँ के था एम कर लिया, के एम कर लिया और एम था के कर लिया और आपके पास एम जे हो गया। आप देखें ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म, ये जो फॉर्म बनी है हमारे पास, यहाँ पे भी आपके पास वी के बन चुका है। अब इस वी के दोनों टर्म्स में आ रहा है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं और के को अगेन हम एम लिख सकते हैं। लिख लिया। अब ये सारी टर्म जो बाकी अंदर वाली है उनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब ये वाली जो फॉर्म बनी है ना, इसमें ये वाली टर्म को आप कहते हैं आर आई जे एल के। मतलब आप बस देखिए आर आई जे एल के और ये वी एम साथ में, तो आप इसको, ये होता है आपके पास आर आई जे एल के फॉर्म को हम कहते हैं रीमान टेंसर। अब आपके हैंडआउट्स में क्या मिस्टेक है देखें, यहाँ तक ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। हमने पार्शियल्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, पार्शियल्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उस टर्म्स को जो है वो इंटरचेंज करना था। अब जब अपने टर्म्स को इंटरचेंज किया, एक सेकेंड ये ओपन हो जाए ताकि हम दोनों को इकट्ठा करके देख सकें। ओके, अब आपके पास ये टर्म्स है और इसको हमने उसकी जब इंटरचेंज वाली वैल्यूज के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें फर्स्ट टर्म तो उसकी सेम है, ये जे के सेम है। अब सेकंड टर्म के अंदर जब आप आए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने वैल्यूज ढूंढनी है ये वाली, जैसे आई जे एस पार्शियल वी एस बाय पार्शियल एक्स के। आई जे एस वाली वैल्यू देखें पार्शियल, और आपका पास होना चाहिए पार्शियल वी एस बाय पार्शियल एक्स के, तो वी एस बाय पार्शियल एक्स के यही वाली वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है आपके पास आई जे और एस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है आई के और एस है, ये टर्म सेम नहीं हुई है इसलिए मैंने उसकी थोड़ी चेंजिंग की। आप उसके बाद यहाँ पे देखें आई के आर पार्शियल वी आर बाय पार्शियल जे, आई के पार्शियल वी आर बाय पार्शियल के है आपके पास, ओके जे है, ओके एक मिनट। आप बस यहाँ पे देखें अब आई जे आर है और यहाँ पे आपके पास आई के आर है, इसलिए मैंने इन टर्म्स को थोड़ा सा जो है वो चेंज किया है ताकि हमारे पास आंसर इजीली आ सके। अब आप जब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास उनकी फॉर्म भी यही बन के आई है हमारी, बस आई जे के की थोड़ी चेंजिंग हो गई, यहाँ एम के मैंने टर्म यूज किया, उन्होंने आर एस की। तो अगर आपको आर एस से समझ आती है तो आप आर एस यूज कर लें। आप उसकी जो फॉर्म बन के इसको आर आर आई जे के वी एस कहेंगे, आर आई जे के हमने वी एम यूज किया। और ये जो क्वोशंट थ्योरम द क्वोशंट थ्योरम इमीडिएटली इम्प्लाइज द, अब देखें यहाँ पे ही देख लेते हैं। अब आपके पास ये एक रैंक 4 का टेंसर बन चुका है, आई जे एल के 4 रैंक का टेंसर बन चुका है और इसको आप क्या कहेंगे, द एन 4 कंपोनेंट डिफाइंड बाय द इक्वेशन आर दोज ऑफ फोर्थ ऑर्डर टेंसर कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1। देखिए कंट्रावेरिएंट में एक वैल्यू पड़ी है और कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 3 इज कॉल्ड, ऑर्डर 3 इज द रीमान टेंसर या रीमान क्रिस्टोफर टेंसर कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर गैमा क्रिस्टोफर सैंपल्स भी आए हैं। रीमान क्रिस्टोफर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड, ठीक हो गया। लोअरिंग द कंट्रावेरिएंट इंडेक्स गिव्स, आप कंट्रावेरिएंट इंडेक्स को लोअर कर ले, मतलब आपके पास ये जो ये वाली टर्म थी आपके पास के, इसको नीचे ले जाए आई जी एल के हो जाएगा, तो आपके पास रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगा। वो वाली फॉर्म रीमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड है और ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड। वी मे नो से दैट द कंट्रावेरिएंट डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर डिपेंडेंट। आप देखें जब हमने ऑर्डर को चेंज किया, यहाँ से देख लें जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, जब हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया, यहाँ पे टर्म्स के ऑर्डर को चेंज किया, तो आपके पास आंसर जो है वो ये वाली वैल्यूज जो हैं वो जीरो की इक्वल नहीं हो सकती हैं। जब ये वैल्यूज जीरो के इक्वल नहीं हो सकती हैं, ऑर्डर चेंज करने से वैल्यूज पे कोई डिफरेंस नहीं आया। अब यहाँ पे आई के एस था, आई के आर आ गया, टर्म्स डिफरेंट हो गई हैं कुछ, यहाँ आई जे आर था और आर के एस था, तो आपके पास टर्म्स डिफरेंट हैं। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि वी मे नाउ से दैट द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑर्डर डिपेंडेंट होती है, अनलेस द मीट्रिक इज सच एज टू रीमान टेंसर मेक एज टू मेक रीमान टेंसर वैनिश। अगर रीमान टेंसर जीरो हो जाए तो वेल एंड गुड, तब वो ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं होगी, और अगर ऑर्डर डिपेंडेंट होगी जब आपके पास टर्म्स वैनिश नहीं होती हैं। अब इसके बाद ये कि हमने, अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एक मिनट, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताई जी आई आर, ये आपस के डिस्ट्रीब्यूटिव सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड के, इसको नेक्स्ट में चलें डिस्कस करेंगे। अब आपने इस फॉर्मूले को इजीली लिखना किस तरह से है, आप देखें सबसे पहले तो आपके पास आर आई जे के, अगर आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊं तो आपके पास आई, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है पार्शियल गैमा
गैमा, गैमा और गैमा लिख लें, और उसके बाद यहाँ पे भी गैमा और गैमा लिख लें। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स लेनी है, पहले में आपने आई और के ले लेना, फिर आपने आई और जे ले लेना। मैं इस पहले वाले पार्शियल गैमा के साथ लिखने लगी हूँ आई के, और इस पार्शियल गैमा के साथ लिखने लगी हूँ, इधर नेगेटिव साइन लगा लें। अब इस पार्शियल गैमा के साथ लिखने लगे, आई के हो गया। अब आप इससे फर्स्ट टू टर्म्स ले लें, आई और जे, ठीक है, आई इसी तरह से भी। अब आपने आई के लिया तो आपके पास कौन सी टर्म बाकी बच गई है, जे, तो वो नीचे आ जाएगी। फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रही हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं होता तो पार्शियल एक्स जे, उसके बाद आपके पास जब आपने आई जे ले लिया तो आपके पास कौन सी टर्म बच गई है, के बच गया, तो पार्शियल एक्स के नीचे आ गया। अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे कौन से गैमास लिखने हैं, तो सबसे पहले आपने आई के लिया था, और फिर आपने आई के लिया था और आई जे लिया था। तो इस पहले वाले इसके पहले गैमा के साथ आप लोग यहाँ पे लिखते हैं आई के, और इसके पहले गैमा के साथ यहाँ पे लिखते हैं आई जे। जब आपने आई के और आई जे लिख लिया, अब आपने इसके लिए टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई। इसके लिए हमने आर टर्म लिख ली, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आर। इसके लिए हमने आर टर्म लिख ली, और यहाँ पे भी क्या आएगा, आर आएगा। साथ साथ लिखिए यहाँ पे, तो आपको लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। अब देखिए आर लिख लिया, अब यहाँ आई के था, तो कौन सी टर्म यहाँ पे बाकी बच गई है, जे, तो यहाँ लिख लेंगे जे। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास टर्म थी आई जे थी, तो आई जे था, तो कौन सी टर्म बाकी बच गई है, के बच गया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा के। इस अपर टर्म के लिए हमने टर्म लिखी एस। तो ये आपके पास फॉर्मूला लिखने का बहुत इजी सा मेथड है। पहले आप आई के ले लें, फिर आई जे ले लें। आप इसको एक दफ़ा अगेन से सुने। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।